तुमको ये शादी नहीं मानी मत मानो, हम नहीं फोर्स करेंगे। हम तो तुम्हारी केयर करते हैं, हम चाहते तुम खुश रहो, जहां रहो, जैसे रहो, खुश रहो, क्योंकि हम तुमसे बहुत, हम तुम्हारी केयर करते हैं, वो हमारी मर्जी, तुम मत करो, ठीक है? हम कम से कम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, फ्रेंड्स, पति पत्नी नहीं दोस्त। अरे इतनी क्या जल्दी है क्लासरूम में जाने की? एकादश का चैप्टर हमें भी पढ़ा दो। क्यों बे? वीडियो बनाने का बहुत शौक है, अब हम वीडियो बनाएंगे, तुम लोग साला नाचोगे। हनुमान जी भैया, लगाओ म्यूजिक। चलो बे डांस करो। रुक। अभी तो साला सड़क पे नचवाया है, अगली बार सर के बल नचाएंगे। अगर मुस्कान को किसी ने कुछ भी कहा, उसकी बेइज्जती करने की सोचे भी, तो सोच लो क्या होगा। तो सॉरी बोल। सॉरी भैया, गलती हो गई। अरे कुछ तो कहो मुस्कान, हम कुछ तो कहो मुस्कान, कब से तुमसे पूछ रहे हैं हम, तुम गाड़ी में भी कुछ नहीं कह रही थी। अरे कुछ तो कहो मुस्कान, कोई बात है जो तुम्हें खा रही है तो बता दो ना। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या? मुझे रोज कॉलेज जाना है, हर दिन कुछ ना कुछ होगा, तो क्या रोज आप आकर कोई हंगामा करेंगे वहां? अगर आपको मदद ही करनी है तो कोई दूसरा तरीका नहीं है? तरीका हम बताते हैं अभी। नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और कोई तरीका मतलब क्या? तुम क्या कहा, हम बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, क्या भगवान है, हम जीसस है, कौन है हम? हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो, सेल्फिश हो। तुम जानती हो जब तुम नहीं थी तो हमारी क्या हालत थी? हाँ, ऐसे गोल 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 घुमा करते थे, ये सोच के कि मुस्कान ठीक है, उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, तकलीफ में नहीं है। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते थे। और अभी क्या करते हैं? पूरे टाइम हमारी नजर तुम पर, हमारे बाप पर रहती है, सिंह साहब पर। पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाए, कब तुम्हें गायब कर दे, कुछ भी हो सकता है। तुमसे बात करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि कहीं तुम्हें कोई बात हर्ट ना कर जाए। ये मानते हैं हमने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया है। तुमने कभी सोचा कि हम आज साथ में क्यों हैं? हम अलग हुए, फिर हम साथ आए, फिर अलग हुए, फिर साथ आए। एक ही कारण है, किस्मत। हाँ मुस्कान, ये किस्मत ही था और क्या है बताओ ना। आज हम यहाँ साथ खड़े हैं, फिर से तुम हमारे इसी कमरे में हो, हमारे घर में हो, हमारे साथ हो। क्यों? कोई संभावना नहीं थी कि कभी हम साथ में ऐसे खड़े होंगे। और तो और हमने आखिरी वक्त पे तुम्हारी माँ आरती आंटी को भी प्रॉमिस आया था, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो मरते दम तक हम करेंगे, ऐसा करेंगे।
आपने कभी कभी मेरे नजरिए से देखा रौनक जी? मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है मेरी जिंदगी, मुझे कुछ नहीं पता, खुद समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 महीने से कितना कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में। इतने सालों के बाद मेरी मम्मा मिली और मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, शादी करने वाली थी तो सुजल को हमेशा के लिए खो दिया। फिर आपके साथ यहाँ आ गए रहने, यहाँ जहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं रहूं, और तो और मुझ पर एक दूसरी औरत होने का दूसरी औरत होने का लांछन लग गया। और आपने क्या किया? आपने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी सहमति जाने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। कॉलेज जाना स्टार्ट किया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वहां पे भी मेरे अतीत को लेकर मेरे आज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तंग आ गई हूँ। आपकी शुक्रगुजार होने की जगह आपके खिलाफ हो गई हूँ और अकेला फील करती हूँ। प्लीज प्लीज देखो, प्लीज प्लीज रो मत। देखो, हमें तुम्हारी फिक्र होती है दिल से, ठीक है? हम तुमको अच्छे नहीं लगते, मानो तुम्हें हमारी केयर अच्छी नहीं लगती, माना, ठीक है? तुम्हें हमारा तरीका नहीं पसंद, माना, लेकिन तुम रो मत। तुम समझ रही हो ना, हम बस तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ ना। और रौनक सिंह की अब होते कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, और देगा भी तो सलाह उसको देख लेंगे। बस आंसू मत बहाओ। चाहती हो हम भी वो मांग क्यों भरी तुम्हारी, उन दूसरे लोगों का मुंह बंद करने के लिए? साला उनको तुम पकड़ के मारते, हिम्मत कैसे भी तुम्हें तुमको ये शादी नहीं मानी, मत मानो, हम नहीं फोर्स करेंगे। हम तो तुम्हारी केयर करते हैं, हम चाहते तुम खुश रहो, जहां रहो, जैसे रहो, खुश रहो, क्योंकि हम तुमसे बहुत हम तुम्हारी केयर करते हैं, वो हमारी मर्जी, तुम मत करो, ठीक है? हम कम से कम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, फ्रेंड्स। पति पत्नी नहीं, दोस्त। जय बात। अब दोस्ती किया है, निभानी तो पड़ेगी। अब आते हैं, तुम ये आंसू पोंछ लो, फ्रेश हो जाओ। नाम मुस्कान है, तो मुस्कान हमेशा रहनी चाहिए। टाइम
रौनक, तू और काजल मेरे साथ चल। आज महाशिवरात्रि है, तुम दोनों को साथ में बैठ के शिवाभिषेक करना है। चलो। नहीं माँ, शिव अभिषेक हम अपनी पत्नी मुस्कान के साथ ही करेंगे। मुस्कान आज शिव अभिषेक नहीं करेगी, वो दर्शकों का मनोरंजन करेगी। चलो, क्लाइंट सारे वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। बड़ी मुश्किल से उस कोठे से निकली हूँ। मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। मत जाओ, दे दो 10 लाख रुपए। क्या हुआ? नहीं है तो तेवर दिखाना बंद करो और फिलहाल चल के क्लाइंट्स को अपना नाच दिखाओ। चलो। अरे रुक रुक रुक, ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहा है? हाँ, किसको साथ में लेके आया है? कौन है ये लड़का? नमस्ते जी, मेरा नाम मानव है। मैं काजल का मंगेतर और हुआ करता था। जब पता चला कि उसकी शादी में कोई दिक्कत आ गई है तो मैं सीधे चला आया। फिक्र मत करो काजल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज बनारस से भी बस इस उम्मीद पे आ गया हूँ कि शायद अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ वापस चलोगे। क्या है? मिसेस सिन्हा का स्वागत आपने तबस्सुम को बुलाकर किया। हमने मिसेस सिन्हा का स्वागत किया काजल के एक्स बॉयफ्रेंड को बुला के। इसे कहते हैं आप ही के शब्दों में नहले पे तहला। सिंह साहब ने मुस्कान के अतीत का कीचड़ मिसेस सिन्हा के सामने उछाला है। हम मुस्कान को हारने नहीं देंगे, किसी हाल में भी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचने नहीं देंगे। तुम काम करो, बनारस जाओ, वहां जाके काजल की जो हिस्ट्री है ऐसा उसे खदेड़ो, बाहर निकालो। शिवरात्रि के पूजा के पहले आ जाना। बिल्कुल, चलते हैं। ये लड़का जो कह रहा है सच है? हाँ, ये सच है कि ये लड़का मेरा मंगेतर हुआ करता था, लेकिन ये मेरा अतीत है माँ, और मैं अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे अतीत को मेरे प्रेजेंट के बीच में ना लाएं। तुम घबराओ मत। तुम्हारा अतीत जो है वो तुम्हारे फ्यूचर के सामने नहीं आएगा। वाह माँ, क्या बात है माँ, ये हुआ ना असली इंसाफ। ये लड़की मुस्कान सबके सामने कब से कह रही है कि उसे अतीत में नहीं जाना है, अतीत से बाहर आना चाहती है, लेकिन इसे इसकी मर्जी के खिलाफ अतीत में धकेला जा रहा है। बार बार इसके कैरेक्टर पर लांछन लगाए जा रहे हैं। और इस लड़की ने, काजल ने एक बार कहा कि उसे अतीत में नहीं जाना और तू मान गई। क्यों मां? भेदभाव क्यों? ये कैसा इंसाफ है? इसे हक है तो इसे हक क्यों नहीं? क्यों? सही कहा ना हमने? बिल्कुल सही कहा तुमने। ऑलवेज।
काजल, क्या तुम अपने अतीत में वापस जाना चाहती हो? अपने बॉयफ्रेंड के पास? नहीं मैडम, मैं अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरे और मानव के बीच में अभी कोई रिलेशन रहा नहीं। मुस्कान, क्या तुम अपने अतीत में वापस जाना चाहोगी? मैम, मैं भी अपने अतीत में वापस जाना नहीं चाहती। तो फिर ये तय हुआ कि ये दोनों यहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा था। अतीत के बल पे आज के फैसले नहीं लिए जा सकते और ना ही अतीत के बल पे हमें किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का हक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आप ये रहे पैसे, लीजिए। अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल से मुस्कान की यादें, नाम, सब कुछ एकदम मिटा दीजिए। भूल जाइए कि मुस्कान नाम की कोई लड़की थी कोठे पे कभी भी। है? और मिस्टर आशिक, बात यह है कि काजल जी अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। सॉरी। That's all right, sir. I wish you all the best. थैंक यू। The same to you, Kajal. अरे अभी तक खड़ी हो, बाहर छोड़ खाए क्या? चलिए आउट, गेट आउट। बम बम भोले। अरे पंडित जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब बातें हो चुकी हैं, सब कुछ सुलझ गया है। आइए पूजा की तैयारियां करते हैं। और हाँ, एक विशेष बात, इस बार महाशिवरात्रि पे महाअभिषेक। हम और मुस्कान दोनों साथ में करेंगे। रुक जा रौनक। देख, आज तक मैंने तुझे कभी पूजा के लिए मना नहीं किया है, आज भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि शिवरात्रि की जो शिवाभिषेक है वो तू काजल के साथ करे, इस लड़की के साथ नहीं। क्या हुआ? ये गलत है। क्या गलत है? अगर माँ नहीं चाहती कि मैं आपके साथ शिवाभिषेक करूं तो यही सही। गायत्री जी, आप क्या कर रही है? रौनक और मुस्कान अगर एक साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों रोक रही है? आज महाशिवरात्रि है, ऐसा करना गलत होगा। हाँ, शिव जी की पूजा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये पूजा इस लड़की के साथ करे, वो गलत होगा। मैं चाहती हूँ ये पवित्र काम वो पवित्र इंसान करे जिसने हमें पवित्र मन से अपना बनाया है और जिसे हमने पवित्र मन से अपने घर की बहू माना है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ काजल। मेरा बेटा इस लड़की के साथ शिव अभिषेक नहीं करेगा। ये लड़की यहाँ रह सकती है, हम सबके पूजा होने के बाद पूजा भी कर सकती है,
पर गायत्री जी, नहीं, जब तक माँ की परमिशन नहीं है तो मैं ये शिव अभिषेक नहीं करूंगी। ठीक है, यही आपकी इच्छा है तो अगर हम मुस्कान के साथ अभिषेक नहीं करेंगे, हम अभिषेक ही नहीं करेंगे। गायत्री जी, जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पंडित जी बोलिए। माफ कीजिएगा, पर हमें ऐसा लगता है कि मान मर्यादा और अहंकार के चलते हम कहीं शिवजी का अनादर तो नहीं कर रहे हैं। और फिर भगवान की नजर में तो सब एक हैं, जिसको अभिषेक करना है उसे करने दीजिए। हम भले ही कुछ भी दिखाएं, पर भोलेनाथ से कुछ छुपा नहीं है। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भोलेनाथ का अनादर क्यों करें? रौनक, तुम इस लड़की के साथ शिव अभिषेक कर सकते हैं। इस पूजा में भी तुझे अपनी पत्नी की हैसियत नहीं दी उसने। सिर्फ तू इसलिए बैठी थी क्योंकि इस घर में रहना तेरी जिद है काजल, और कुछ भी नहीं। बहुत नाजों से पाला है हमने हमारी काजल को, लेकिन अपने ही रिश्ते के लिए रौनक से भीख मांगते हुए नहीं देख सकती मैं इसे। रौनक, तुम इस लड़की के साथ शिव अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इस अभिषेक में काजल भी तुम लोगों के साथ शामिल होगी। हाँ भाभी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, काजल ही इस पूजा में बैठे। चल बेटा, अंदर आके भोलेनाथ की पूजा शुरू कर। चल आजा। आप सब एक एक करके आके भोलेनाथ की पूजा कीजिए। चलिए, अब आप आइए, शिव जी की पूजा कीजिए।
अब इस दूध को शिवलिंग पर अर्पित करके अभिषेक पूरा कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मेरा हाथ किसने खींचा? रजनी, क्या कर रही है? बस गायत्री, आज तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाए। तू काजल, तूने मुझे क्या वादा किया था कि तू खुश रहेगी, रौनक के साथ अपने रिश्ते और शादी को निभाएगी? तुझ पर और तेरी ज़बान पर भरोसा किया था मैंने, और तूने क्या किया? अपनी जान लेने की कोशिश की, अपने आप को जलाने की कोशिश की। एक बार भी नहीं सोचा ना कि तेरी माँ पर क्या बीतेगी? हेलो, नमस्ते आंटी जी, हम रौनक बोल रहे हैं। रौनक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं फोन रख। आंटी जी फोन मत रखिए, हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, हम जानते हैं कि हम काजल के गुनहगार हैं, आपके भी गुनहगार हैं, पूरे परिवार के गुनहगार हैं। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन आज जो काजल ने किया है, आज काजल ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। आंटी जी, हमें डर है वो दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करे। अपनी जान लेने की कोशिश? रौनक, अगर मेरी काजल को कुछ हुआ ना, तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए आंटी, हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमने उसे ये भी कहा कि वो हमें प्रॉमिस किया है कि दोबारा ऐसा कुछ ना करे, पर वो हमारी बात ही नहीं सुन रही है। आंटी जी, एक आप ही हैं जो उसे ऐसा कुछ करने से रोक सकती हैं। अब बहुत हो गया। अरे इनका क्या है? इनके पास 2 बेटियां हैं, बेटा है, दामाद है, पूरी फैमिली है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तू है काजल। तुझे खो नहीं सकती मैं। चाहती थी तुझे खुशी से विदा करूं, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि तू यहाँ बैठकर रौनक की रजामंदी का इंतजार करती रहे कि कब तुझे अपनी बीवी माने। और इस पूजा में भी तुझे अपनी पत्नी की हैसियत नहीं दी उसने। सिर्फ तू इसलिए बैठी थी क्योंकि इस घर में रहना तेरी जिद है काजल, और कुछ भी नहीं। बहुत नाजों से पाला है हमने हमारी काजल को, लेकिन अपने ही रिश्ते के लिए रौनक से भीख मांगते हुए नहीं देख सकती मैं इसे। चल काजल, तू यहां से चलेगी अब, नहीं तो पता चले कि तुझे नहीं, तेरी अर्थी। तुम्हारी माँ का कहना जायज है, इस तरह अपनी जान दांव पर लगाकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। रजनी, शांत हो जा, आराम से बैठ के बात करें। नहीं गायत्री, बहुत बातें कर चुके हैं और बहुत बेवकूफ भी बन चुके हैं। आज और इसी वक्त काजल, तुम मेरे साथ चलेगी। क्या?
प्लीज माँ, प्लीज प्लीज माँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मत ले जाइए ना मुझे यहाँ से। आई प्रॉमिस मैं कोई पागलपंती नहीं करूंगी, खुद को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी मैं, प्लीज, लेकिन मुझे यहाँ से मत लेके जाइए प्लीज। संदन जी प्लीज यहाँ से इसे मत लेकर जाइए। वो जो इससे हुआ वो बहुत क्षणिक है, ऐसी उम्र में ऐसी गलतियां होती हैं। मैंने मिस्टर शर्मा से वादा किया था, इसे हमने बेटी माना है, इस घर की सदस्य है ये, इस घर की बेटी है ये और हमेशा रहेगी। अगर आप इसे यहाँ से ले जाएंगी तो जो आने वाला फैसला हमारे हक में वो नहीं आएगा। आप समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। काजल को मैं उसका हक दिला के रहूंगी। मैं उसे अपना बना के उसकी रक्षा करूंगी हमेशा, तू चिंता मत कर। हाँ मामा, मुझे यहाँ से नहीं जाना है माँ, प्लीज। ठीक है काजल, लेकिन मुझे वचन दे, तू अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। दे वचन। I promise. देखो, ये जितना आसान लग रहा था ना हमें, ये दिन पे दिन उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। अरे करीब मुझे होना चाहिए था रौनक जी के, लेकिन वो मुस्कान है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पल पल उनके और भी ज्यादा करीब होती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर रौनक जी मेरे नहीं हो सकते ना, तो फिर मैं उन्हें उस मुस्कान का भी नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, अब रौनक को इस दुनिया से हटाने का समय आ गया है। Just shut up, okay? देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी बात को समझो। सिंह साहब, आप शांत बैठने वालों में से नहीं है तो हम जानते हैं। मिसेस सिन्हा के सामने मुस्कान को नीचा दिखाने में या उसे घर से बाहर भेजने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी जानते हैं, क्योंकि हम आपके नस नस से वाकिफ हैं। पर हाँ, ये बात भूलिएगा नहीं, इस बार आपको रोकने में हम सारी हदें पार कर जाएंगे। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो रौनक जी की टी शर्ट है। लगता है रौनक जी नहाने के बाद यही टी शर्ट पहनने वाले हैं। अब आएगा मजा। अरे रुक जाइए रौनक जी, रुक जाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ। हम कर लेंगे। आप अपना हाथ पीछे कीजिए। एक सेकेंड।
हम कर लेंगे। हट जाएगा, एक मिनट में कर रही हूँ। अरे हो जाएगा, 1 मिनट। एक लड़की गले में है और दूसरी का हाथ पकड़ के रखा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो किसी के भी पक्ष में फैसला देना मुश्किल होता जाएगा। ये लीजिए भैया जी चाय। साला आज कांड हो गया बे। हमारे कमरे में मुस्कान, काजल और मिसेस सिन्हा तीनों, मतलब मिसेस सिन्हा ने खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तो मुस्कान का ध्यान रखो। कॉलेज जाके देखो नया कांड तो नहीं हो रहा। हम शाम को मिलते हैं। पर प्रभु अब जा कहाँ रहे हैं और किस काम से? हमने वो क्या कि आरती आंटी के नाम से हमने 5 लड़कियों के मतलब उनका पढ़ाई लिखाई खर्चा वगैरह पूरा जिम्मा हमने लिया है। ऐसे मन किया तो बस वो देखने जा रहे हैं। इस सब के बारे में मुस्कान भाभी को कुछ पता नहीं? पता है और पता भी नहीं लगना चाहिए। चाय पियो और जाओ कॉलेज। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ माँ, मैं इतने टाइम से ये सोच रही थी कि जो भी कुछ हमारे घर में हो रहा है, खास करके रौनक जी और मुस्कान के कारण, उस वजह से बाकी लोगों की लाइफ एकदम रुक सी गई है। आप भी इतनी उदास और परेशान लगती हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम डॉली के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें। कम से कम उस वजह से इस घर की रौनक वापस आ जाएगी। तुम कितना सोचती हो इस घर के बारे में। मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था कि एक बार रौनक सेटल हो जाए, घर गृहस्थी संभाल ले, तो डॉली के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हारी अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी तुम मेरी डॉली के बारे में सोच रही हो। तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन सब चीजों की वजह से बाकियों की जिंदगी ना रुके। इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे पंडित जी को यहाँ बुला लिया डॉली के रिश्ते के लिए। अच्छा किया। May I come in, sir? Yes, come in. Thank you. तुम मेरे क्लास में? तुम तो वो मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ने आई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ आओगी तो मैं यहाँ किसी को पढ़ा नहीं पाऊंगा। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है और आपको भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी, आप अगर इनकी यहाँ कोई जगह नहीं है तो आपकी भी कोई जगह नहीं है। हमें आप जैसे प्रोफेसर्स की कोई जरूरत नहीं है जो स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे और उनमें भेदभाव करे। और आप जा सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी कलेक्ट कर लेना। बट सर ये लड़की। प्लीज लीव। एंड यू डोंट वरी, आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ आपसे कोई भी बदतमीजी से बात ना करे।
यू नो पढ़ना आपका हक है, आप बिल्कुल पढ़िए। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। यू नो आप यहाँ पढ़ना चाहती है, आप आगे बढ़ना चाहती है। यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू पीपल। प्लीज गो एंड सिट। सर आपका नाम?